कुछ बात बोलते हैं आप उस पर। जी, मतलब बेसिकली क्या होता है, जब आपको 140 शब्द मिलते हैं बोलने के लिए, तो आप अपना इन्फॉर्मेशन बड़ा क्रिस्प रखते हैं, बड़ा शॉर्ट रखते हैं। फेसबुक एक जरिया है टू कनेक्ट अप विद फ्रेंड्स, जिसमें आप कुछ लिखते हैं, लोग कमेंट कर सकते हैं। ट्विटर पे अलग तरीके से वही काम होता है, जिसमें लोगों को आपको या तो मार्क करना पड़ता है या उसी। फेसबुक के बारे में कहा जाता है कि जब शुरू में जब आप साइन अप करते हैं उसमें, तो आपसे पर्सनल डिटेल्स ली जाती हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ, आप कहां से पढ़ते थे, क्या क्वालिफिकेशन है, वगैरह वगैरह जो भी है पर्सनल डिटेल्स, उसके बारे में भी कहा जाता है कि फेसबुक में वो पूरा सिक्योर रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ऐसी भी बातें आती हैं कि वो पर्सनल डिटेल्स भी लीक हो जाती हैं। जी, बीच में यही एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, बल्कि ग्लोबली, कि थर्ड पार्टी जो कोई मार्केटर होते हैं या कोई ऐसी कंपनियां होती हैं जिन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, जैसे कि अगर आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं और आप अपना इंटरेस्ट लिखते हैं कि मैं कुकिंग में इंटरेस्टेड हूं या मैं टीवी प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हूं, तो इमीडिएटली एक ऐसा कंपनी होगी जो आपको ही टारगेट करना चाहेगी, और फेसबुक के लिए वो बहुत आसान हो जाता है वो इन्फॉर्मेशन आगे देना। इस बात में कोई प्रूफ तो कुछ भी नहीं हुआ है कि कितना सच था कितना गलत था जी, लेकिन ये जरूर है कि सिक्योरिटी फ्लॉज थे और उंगलियां भी बहुत उठी थी, लेकिन अभी सब शांत है। तो आजकल फेसबुक वापस अपना ट्रस्ट रीगेन करने में लगा हुआ है। फर्क क्या है, जैसे वॉल में और मैसेजेस में क्या फर्क है? जी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वॉल जो होती है, वॉल बेसिकली एक पब्लिक फोरम है। वॉल है जैसे कि आपने एक दुनिया भर में एक ब्रॉडकास्ट कर दी चीज, जो कि आपके सोचने के हिसाब से तो आपके दोस्तों तक ही रहती है, लेकिन अगर आपने अपनी सेटिंग्स को सही नहीं करा हुआ तो आपके दोस्त के दोस्त भी देख सकते हैं, और हो सकता है कि दुनिया भी आपकी वो वॉल देख रही हो, क्योंकि आपने इतना समय और एहतियात ही नहीं बढ़ता कि मेरी इंफॉर्मेशन कहां तक जा रही है। मैसेजेस जो हैं, मैसेजेस जैसे हमारे फोन में मैसेज होता है कि मैंने आपको मैसेज किया तो मैसेज आपको ही मिलेगा, और आपने मुझे किया तो मुझे ही मिलेगा। वॉल आप कह सकते हैं कि एक ओपन वो है कि आपने एक ब्लॉग पे जैसे कुछ लिख दिया तो दुनिया उसे देख सकती है। अच्छा प्रतीक, आपको क्या लगता है कि वजह क्या रही, क्योंकि आप इन चीजों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्या वजह रही कि लोगों को इस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट की जरूरत पड़ी, या लोगों की इतनी दिलचस्पी इसमें क्यों हुई? अगर याहू पे, रेडिफ पे या जीमेल पे अगर आपकी ईमेल आईडी होती थी तो आप लोगों को मेल करते थे, लोगों को क्यों लगा कि इस तरह की कोई साइट्स है जिसमें आप ज्यादा दिलचस्पी दिखा सकते हैं, और लोग इतने दीवाने क्यों हैं इन साइट्स के? जी देखिए, क्या है कि इतिहास गवाह है और सब कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जी, अब होता क्या था कि एक समय तक तो इंसान के पास टेलीफोन भी नहीं था, तो उसे मिलके ही अपने उस एंजाइटी को शेयर करनी पड़ती थी, और ऐसे ही वो लोगों से मिल पाता था। धीरे धीरे फोन आया, फिर मोबाइल फोन आया, फिर मैसेजेस का दौर आया, ईमेल आया। ईमेल में क्या होता था कि आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोगों को एक मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपका मैसेज अच्छा भी है तो आप 50, 100, 1000 लोगों तक पहुंच पाएंगे। आपका मैसेज करोड़ों तक कभी नहीं पहुंच सकता, बिकॉज ईमेल इज अगेन लाइक अ सिक्योर्ड मैसेज। जो आपने एक्चुअली फेसबुक का मैसेज एक तरह से पुराना ईमेल ही है एक तरह से। हुआ क्या कि अब लोगों को एक होड़ लगी, एक ऐसा लगा कि मुझे भी इंपॉर्टेंस चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि लोग मेरे दीवाने बने, मैं भी चाहता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो दुनिया देखे जी। इसीलिए करते करते ना ही एक ऑर्कुट, ना ही एक फेसबुक, लेकिन एक ट्विटर, हाई5 और न जाने क्या क्या जी। यानी ईमेल आईडी में था कि जितने एड्रेस बुक में आपके एड्रेस हैं बस उन्हीं लोगों को आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड का फ्रेंड जो है उसे भी आप कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह थी कि ईमेल में आप कभी किसी की शक्ल नहीं देख पाते थे, एक कनेक्ट नहीं बन पाता था जिंदगी में। फेसबुक पे क्या होता है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपकी शक्ल देख सकता हूं, मैं जानता हूं मैं किस इंसान से बात कर रहा हूं, या मैं ट्विटर पे भी अगर किसी का कुछ पढ़ रहा हूं तो मैं जानता हूं ये कौन है। हो सकता है कि मेरे वो किसी फायदे का हो, या मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूं, या ऐसा कुछ भी। ईमेल में वो पॉसिबिलिटी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी वेबसाइट्स की अगर बात करें तो जब आप लॉग इन करते हैं या फिर उस वक्त भी आपको कभी कभी मैसेजेस आ जाते हैं कि आप सिक्योरिटी टर्म्स वगैरह को एक बार पढ़ लें या फिर इन चीजों को देख लें, तो इतनी ज्यादा बोरियत होती है, इतनी ज्यादा जानकारियां होती हैं कि लोग पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाते, क्योंकि होता है कि आप पूरा पढ़ जाते हैं और पता चला कि कोई बेकार सी बात उसमें लिखी हुई थी। ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है कि लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं। देखिए क्या है कि आजकल हम एक इम्पेशेंट दुनिया में जी रहे हैं। आजकल आप किसी को 2 की जगह 5 लाइन पढ़ने को बोल दें तो वो परेशान हो जाता है। जब ये इतनी बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो कि वेबसाइट वाले की कोई गलती नहीं है, उसने आपको सबसे पहले बता दिया कि आप प्लीज देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लेकिन क्योंकि लोग नहीं पढ़ते तभी प्रॉब्लम्स में आगे बहुत सारे टर्म कंडीशंस होते हैं। वो आप साइन अप जब करते हैं उस वक्त भी, तो उस वक्त चूंकि लोग इतने ज्यादा बोर हो चुके होते हैं पहले ही बहुत सारी साइट से कि उन्हें लगता है कि ये भी बेकार की बातें होंगी, पूरा पढ़ जाओ लेकिन कुछ भी मिलेगा नहीं, इसलिए वो फौरन ओके कर देते हैं। आप उसे ऐसा भी कह सकते हैं कि देखिए, अगर फेसबुक आपको सबसे पहले ही ये बता देगा कि आप जो मुझे दे रहे हैं उसका मैं कुछ भी कर लूंगा जी, तो आप शायद कभी उसके मेंबर ही ना बने। ऐसा पूरी तरह से है भी नहीं, इसलिए उसने बड़े ही एक
सीधे साधे फॉर्म में एक बहुत बड़ा सा फॉर्मेट बना दिया है, यानी क्लॉज में क्लॉज जैसे आप एक अग्रीमेंट पे साइन करने से पहले जितना सोचते हैं, अगर इंसान उतना ही एक फेसबुक अकाउंट पे साइन करने से पहले सोचने लगे तो शायद दुनिया बहुत फर्क होगी। इतने लोग फेसबुक के दीवाने भी नहीं होंगे। यानी सोशल नेटवर्किंग साइट का हिस्सा बनने के लिए बहुत कुछ सोचना जरूरी होगा। जी, उस पे होना बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है, लेकिन ध्यान बरतना भी उतना ही जरूरी है। जी, चलिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर फेसबुक के लिए सुरक्षित रहने के लिए फेसबुक पर क्या जरूरी है, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्रतीक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। Somani Institute Rewari in the field of education since 1945, one of the oldest top-rated institute for engineering and management studies, surrounded by Auto Hub Manesar and other MNCs, is committed for transformation of lives and society. BM Group of Institutions, BM College of Technology and Management, BM Group of Institutions, फारूक नगर, गुड़गांव, हरियाणा। हम बात कर रहे हैं फेसबुक के सेफ बुक की। जिस तरह से खबरें आती हैं कि लोग फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी जानकारियां देते हैं जो किसी एक को देने की कोशिश है, लेकिन जान जाते हैं सभी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्योंकि सारी जानकारियां आप जिसे देने की कोशिश कर रहे हैं उसकी बजाय जान कोई और ले, इससे आपको सावधान रहना होगा। प्रतीक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। प्रतीक, सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप सिक्योर रहते हैं किसी भी साइट्स पर। आप देखें, ऑर्कुट की बात करें, फेसबुक की बात करें, तो लोग वो जानकारियां भी उसमें डाल लेते हैं जो उनकी बहुत पर्सनल होती है, चाहे अपनी शादी की बात हो, हनीमून की बात हो, या फिर कुछ और भी खबरें हो कि कहां जा रहे हैं। ये चीजें सुरक्षा की दृष्टि से या फिर आपकी अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत की बात है, उसमें भी कुछ समस्या खड़ी कर सकती हैं। जी, सबसे बड़ी बात क्या है, जो इसका बेसिस है, हर जने को चाहत चाहिए। हर जना चाहता है कि लोग मुझसे भी बात करें, लोग मेरी भी फोटो पे कमेंट करें, क्योंकि दुनिया की फोटो पे और दुनिया की बातों पे लोग लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। उसी होड़ में होता क्या है कि लोग गलती से वो चीजें पोस्ट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इसी से मुझे कोई रिस्पॉन्स मिलेगा, कि शायद मैं ऐसा कुछ लिखूंगा या मैं अगर बताऊंगा कि कल मैं एक बार गया था और मैंने ड्रिंक करा, या अगर मैं उसकी फोटो लगाऊंगा तो शायद लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। या लोग हनीमून पे भी जा रहे हैं शादी के बाद, तो उसकी भी फोटोज लगा रहे हैं। ये चीजें एक तो सामाजिक तौर पे कुछ अच्छी नहीं लगती, पब्लिकल डिस्प्ले इसका कुछ ठीक नहीं लगता जी। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप सोचे कि जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कौन कौन आपकी वो इन्फॉर्मेशन देख रहा है, शायद आपका कोई बहुत दूर का दोस्त जिससे आप एक ही बार मिले हैं, वो उन फोटोज का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी लोगों की अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए आप वो हरकतें ना कर जाएं जो आपके लिए ही मुसीबत बन जाए। जी, और धीरे धीरे होता क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि अगर आपके 10 में से 3 दोस्त कुछ कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो वायरस स्प्रेड होता रहता है, और 4-5 करते करते हर इंसान ही वो बातें करने लगता है, वो चीजें लिखने लगता है जो वैसे उन्हें शोभा नहीं देती। लेकिन ये आज की सच्चाई है। तो गलत है जी। जी बिल्कुल, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इन चीजों को यूज करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप अपना ध्यान से सोचें कि कौन कौन लोग वहां पे आपकी चीजें पढ़ रहे हैं। जी, मस्ती में आके और कभी कभी जोश में आके आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं। एक तरह से आप देखें तो एक्चुअली हम सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पे हर इंसान अपना दिल खोल के बात सामने लिख देता है। लेकिन उस सच्चाई में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या छुपाना चाहिए और क्या गलत है, उसको ना ही अगर लोग यहाँ पे यूज करें, या फिर आप ईमानदार हैं तो आपकी सच्चाई, ईमानदारी का कोई गलत फायदा ना हो। जी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल सच्चे और ईमानदार लोगों के साथ ही ज्यादा समस्याएं आती हैं। ये भी आप अच्छा, इन साइट्स पे फेसबुक की ही बात करें तो फेसबुक में भी और